प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम महिमा हुए। आज रसूल का पुस्तक 2 अध्याय 42 वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। वचन में वैसे लिखा है, पुराना कलीसिया, शुरुआत का कलीसिया रसूलों के द्वारा कैसे इन्होंने क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस किया है उसके बारे में इस वचन में लिखा है। क्या फोकस किया है? 4 चीज़ को लिखा है। इसमें एक पहला चीज़ यही है, ऑल द बिलीवर्स डिवोटेड देमसेल्व्स टू द अपोस्टल टीचिंग मतलब प्रचार, वचन को आगे लेके गया, वचन को फोकस किया है। कलीसिया वचन को फोकस करेंगे तो कलीसिया के जीवन में बहुत ज़्यादा बरकत आएगा। अभी हम एक चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। क्या चीज़ को फोकस करना है कलीसिया में, वो चीज़ को फोकस करना जरूरी है। ये एक सवाल हमारे सामने आते बहुत बार, क्या बहुत ज़्यादा गीत गाना है, बहुत ज़्यादा आराधना करना है, क्या आराधना का इम्पोर्टेंट देना है? आराधना जरूरी है। आराधना नहीं है तो हम परमेश्वर को हजूरी में जा नहीं सकता है। आराधना ये है, हमको परमेश्वर को हजूरी में लेके जाने वाला, मतलब परमेश्वर का प्रशंस में, परमेश्वर का हजूरी में जाने का एक राह है। सो द वर्शिप प्रिपेयर आवर हार्ट टू रीच द गॉड, बट द वर्ड ऑफ गॉड चेंजेस आवर लाइफ। सो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलते, इसलिए वो रोटी का जरूरी है। एक मनुष्य को परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, ये मनुष्य परमेश्वर से वो आगे बढ़ने के समय इनका जीवन में ये जरूरी है, वचन का जरूरी है, वचन अंदर जाना है। इसलिए बाइबल में देख रहा हूँ यीशु मसीह बहुत ज्यादा वचन को इम्पोर्टेंट दिया है, वचन को इम्पोर्टेंट दिया है। सो आराधना जरूरी है, मतलब ये वचन को इम्पोर्टेंट देने वाला कलीसिया बनना जरूरी है, वचन में मजबूत होना जरूरी है। सो इसलिए पहाड़ में वो मत्ती पुस्तक 5, 6, 7 अध्याय में प्रचार किया है यीशु मसीह ने। वो पुराना कलीसिया भी, वो रसूल का पुस्तक 6 अध्याय में हम देख रहा हूँ, the church grown by word of God, the apostle teaching, wherever they go they were teaching। so वचन के द्वारा बहुत ज्यादा बरकत है। बाइबल में अलग अलग जगह में लिखा है, एक वचन एक विश्वासी का अंदर, परमेश्वर का लोक का अंदर है तो ये मजबूत होकर आगे बढ़ सकता है। एक उदाहरण यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह सेवा में आने के बाद हम देख रहे हैं वचन में 40 दिन व्रत प्रार्थना करने के बाद शैतान इनके सामने आकर 3 सवाल लेके आए। वचन में देख रहा हूँ यीशु मसीह क्या किया है, पुराना नियम के द्वारा, पुराना नियम में इनको उत्तर लेके दिखाया। जवाब वैसे दिया है, वचन के द्वारा दिया है। और आगे हम जाकर देखेंगे तो मतलब एक मजबूत, एक शैतान के सामने खड़े होकर युद्ध करने के लिए ताकत वचन के द्वारा मिलेगा। बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं विश्वासी, बहुत ज्यादा परमेश्वर का लोग कमजोर में बैठते। कारण क्या है? इनका अंदर वचन नहीं है, इनका जीवन में वचन नहीं है, इनका दिल का अंदर वचन नहीं है, इनका मन का अंदर वचन नहीं है। वचन को ज्यादा वो उसका भला स्थान देके वचन के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। रात दिन वचन मनन करेंगे तो तू काम, एक एक काम में सफल मिलेगा। वचन में लिखा है, जबूर में, भजन संहिता में 1 अध्याय में दाऊद वैसे बात किया है। दाऊद सबसे बड़ा एक आराधना करने वाला परमेश्वर का दास है। इन्होंने ये पहला अध्याय वो वचन उधर शुरू कर रहा है, रात दिन परमेश्वर का वचन को मनन करो। मनन करने वाला लोग बहुत ज्यादा कम हो गया कलीसिया में। बहुत ज्यादा परमेश्वर दास लोग भी ज्यादा देर बैठकर वचन पढ़ते नहीं। वचन को जरूरी है। मेरा भाई बहन, तेरे जीवन में, मेरा जीवन में वचन है तो वचन हमारे जीवन को बदलते, वचन हमारे जीवन में शांति लेके आते हैं, गाइड करते हैं सही मार्ग में लेके जाने के लिए। इसलिए कितनी वो बंदगी है, उस बंदगी में वचन को ज्यादा समय देना जरूरी है, वचन को प्रचार करना जरूरी है। दूसरा,
बैठकर वचन सुनना जरूरी है। विश्वासी वो बंदे में आने के बाद वो वचन के लिए बैठना है। परमेश्वर आज मेरे लिए क्या बात करने के लिए जा रहा है। दूसरा, हम वो इधर बंदे के आने के समय वैसे एक वो मन में रखकर आना है, परमेश्वर आज मेरे लिए क्या वचन रखा है, इसी हफ्ते में मेरे लिए क्या वचन रखा है, क्या वचन के द्वारा परमेश्वर बात करने के लिए दे रहा है, परमेश्वर दास लोग के द्वारा। वैसे एक बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ कलीसिया आकर कलीसिया में बैठना जरूरी है। इसलिए वचन को ज्यादा समा देंगे, कारण पुराना कलीसिया एक मजबूत कलीसिया है। अब ज्यादा बुक ऑफ एक्ट्स में देख रहा हूँ, रसूल में देख रहा हूँ, बहुत मजबूत के साथ परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किया है। एक कारण यही है, ये कलीसिया का नींव कैसे बनाया, द पिलर ऑफ द चर्च बाय द अपोस्टल टीचिंग। द टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो परमेश्वर का वचन के लिए हम ज्यादा टाइम देना है, सुनना है। वो घर में बैठने के समय, काम करने वाले जगह में रोज वचन के लिए समा देकर मनन कर कर पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या दिक्कत है, सारा दिक्कत निकल जाएगा। साथ साथ मजबूत कलीसिया बन जाएगा। मतलब परमेश्वर वचन के द्वारा सुनने वाला एक एक भाई बहन को आशीष करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।